अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज के टाइटल और थंबनेल को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज आपके लिए कौन सी वीडियो लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्ती मैंगो स्क्वैश, आप इसे घर में बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी रेडी कर सकते हैं और ऑफ़ कोर्स आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी हेल्दी होगी और बहुत ही साफ़ सुथरी होगी। और इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने कौन से यूज़ किए हैं, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए सबसे पहले जो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जी, आम। मैंने आम लिए हैं, तकरीबन 1 किलो आम लिए हैं और 1 किलो आम के हवाले से ही मैं आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं और इसे हम रफली काट लेंगे। और इसके अलावा इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी जिससे ये ज़बरदस्ती मैंगो स्क्वैश रेडी होगी, उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रफली इसे काट लिया है। अब हमने क्या करना है, इस आम को आपने ब्लेंडर में डालना है और बिल्कुल भी कोई भी पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये वैसे ही बड़ा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। तो इसे आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और मैंगो प्यूरी बना लेनी है इसकी। तो ये मैं आम डाल रही हूँ और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए, और ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। देखिए कितना गाढ़ा सा ये पेस्ट जो था इसका वो तैयार हो गया है। बिल्कुल भी पानी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, पानी आपने इसमें यूज़ नहीं करना। तो पानी आगे जाके यूज़ होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब आपको स्टेप्स बताती हूँ कि आपने मैंगो स्क्वैश के लिए सबसे पहले क्या करना है। तकरीबन मैंने आधा किलो चीनी ली है और आधा किलो चीनी के हिसाब से ही आपने तकरीबन 2 कप, या आप अगर नाप सकते हैं आराम से तो आपने आधा किलो के हिसाब से आधा किलो ही पानी लेना है। दोनों की जो आपने मिकदार है वो बराबर रखनी है। और ये मैंने आपको 1 किलो आम के हवाले से आपको सारी मेजरमेंट दी है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप चीनी और पानी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने इसे क्या करना है, मेल्ट करना है। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, हमने पानी को ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब बस इतना काफ़ी है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। अब जो मैंगो प्यूरी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद आपने इसे 5 से 6 मिनट पकाना है सिर्फ। ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है और जैसे ही बॉयल होता जाए आपने फ़ौरन इसे इस चम्मच में हिलाते जाना है ताकि जो पानी और चीनी है और जो मैंगो प्यूरी डाली है वो यकजान हो जाएं। और आप ये देख रहे होंगे चम्मच मुसलसल हिलाती रही थी मैं। तो जो तीनों चीज़ें हैं, हमारा जो शीरा था आप कह लें और मैंगो प्यूरी, जो दोनों चीज़ें हैं वो यकजान हो चुकी हैं। अब हमने 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालना है। लेमन जूस इससे ज़्यादा नहीं डालना, आपकी मैंगो स्क्वैश खट्टी हो सकती है। बस आपने इसमें इतना ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद जब आप लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे तो फिर आपने इसे 2 से 3 मिनट पका के बस उतार लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसको आपने क्या करना है, हमारी जो मैंगो स्क्वैश है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद मैं इसे डालूँगी। ये देखिए ठंडी हो चुकी थी, मैंने इसे जग में डाल दिया है। आप किसी बॉटल में भी डाल के सेव कर सकते हैं। और क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है, 1 ग्लास में आपने इतनी मैंगो स्क्वैश डालनी है, या हस्ब ज़ायका जितनी आप पसंद करते हैं टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड करें और पानी ऐड करें और इन्जॉय करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और व्यूअर्स ये देखिए, जो बाकी की मैंगो स्क्वैश थी वो मैंने बॉटल में डाल के मैं फ्रीज़ कर लूँ, सॉरी फ्रीज़ नहीं, आप फ्रिज में रखिए। आप 15 से 20 दिन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। बस आपने करना क्या है, इसे फ्रिज में रखना है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।